हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलिश शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर की रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है आज़ाद। इसमें अजय देवगन, अमन देवगन, रशा तदानी, डायना पेंटी, मोहित मलिक एंड पीयूष मिश्रा हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अभिषेक कपूर और म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। 16 हाथ से कम कहाँ होगा। खाली स्मार्ट बाड़ी है, कदकाठी से ही पता चलता है। रंग तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से लाए इसे? विक्रम सिंह को घोड़ा है आजाद। घर और गांव छिन जाए तो बचती है सिर्फ बिहड़ की गोद। हल को लोहा अगर हाथों से छिन जाए तो बचती है सिर्फ बंदूक। नमस्ते जानकी देवी, का नाम है इको? राजा। तुम जबरदस्त है यार। ए स्टेबल बॉय, औकात में। अब हम स्टेबल बॉय नहीं, अनस्टेबल बॉय। हमने इतना सुंदर घोड़ा इस जन्म में नहीं देखा। आजाद है इसको नाम। तो तैयार? हाथ छोड़ते हैं, हमें अपने ऊपर बैठने देना। घुड़सवारी जानते हो? घुड़सवारी के प्यार में तो आपकी तरह डाकू बने हम। डकैत नहीं, बागी। There's a lot of difference. घोड़ा चलाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल क्यों होता है? जो एक गलती हुई वो दोबारा ना हो। उसको दोस्त नहीं चाहिए गोविंद, उसे सरदार चाहिए। उसका दारू चारा पानी सब देख रहे हैं और हमें बैठने तक नहीं देता है। रिश्वत से सिर्फ इंसान काबू में आते हैं, घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। We're still running short on men. I need 400 more for South Africa. कोई तो रोको इन जमींदारों के जुल्म को। गुलाम की तो ना मर्जी अपनी ना अंगूठा, रोकना तो पड़ेगा। बंदूक उठाई किस लिए? आजाद ही आपको आजाद करेगा काका। आज से तुम आओ आजाद छे है। नया डाकू, नया घोड़ा, बहुत ही बढ़िया। ये तो बड़ा होके आजाद से भी लंबा चौड़ा बनेगा, सबसे तेज भागेगा, क्योंकि लोग अपने आप ही इसे का बुलाएंगे, चेतक। जलस जलस फील कर रही थी। और ये एक प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो भी राजा महाराजाओं का, जमींदारों का टाइम था ना, उस टाइम का स्टोरी लगता है। जिस तरह से वो डेकेड बोल रहे थे ना, रिबेल्स बोल के, तो आई थिंक उस टाइम का स्टोरी है। एंड इट्स मोस्टली अबाउट हॉर्स, जो घोड़ा है उसके बारे में स्टोरी है। एंड जिस तरह मुझे वो अच्छा लगा, जिस तरह से अजय देवगन जी बोलते हैं ना कि लोग तो रिश्वत से प्यार नहीं करते, लाइक रिश्वत दे के तुम लॉयल्टी बोलते हैं ना, या ट्रस्ट को नहीं जीत सकते, बट प्यार, हमदर्दी और पसीना जो उस रिश्ते को कायम रखने के लिए तुम देते हो, उसको लेके ट्रस्ट बनता है, लॉयल्टी बनती है। तो आई थिंक हीरो का वही गलती थी, जो वो स्टार्टिंग में सिर्फ खाना पीना और जो भी घोड़े को दे रहा था, उसकी वजह से वो बैठने नहीं दे रहा था एटलीस्ट उनके ऊपर। बाद में जब वो इमोशनल कनेक्शन जो फॉर्म होता है, उसके बाद जब घोड़ा भी इनको ज़्यादा समझने लगता है एंड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी हो जाती है एंड बैठने देता है। तो आई थिंक जिस तरह से रिलेशनशिप को दिखाया गया है, बहुत ही सिंपल वे में दिखाया गया है कि ये है आजकल जो भी रिश्ते बनते हैं वो रिश्वत से नहीं या फिर कुछ लेन देन की वजह से नहीं, बट जो भी ट्रस्ट हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं उसकी वजह से है। बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। एंड रशा तदानी यार, ये रवीना टंडन जी की बेटी है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड मैंने एक गाने के ऊपर रिएक्शन दिया था, जो इसी वीडियो के साथ मैं अपलोड करूँगी। उई अम्मा इसी मूवी से एक गाना था। उनके एक्सप्रेशंस यार, आई वॉज सो मेस्मराइज्ड कि पहला मूवी है इनका, बट जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रही थी उस गाने में, जिस तरह से उनके बॉडी मूवमेंट्स थे, कोरियोग्राफी जो उन्होंने की है, ओ माय गॉड, आई वॉज लाइक कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड। बहुत ही
फर्स्ट मूवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो शी इज़ डन फार मोर बेटर देन द पीपल हु आर बीन इन द इंडस्ट्री फॉर फ्यू ईयर्स. शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और इस मूवी से उनको बहुत ही अच्छा नाम मिले एंड बहुत सारा काम भी मिले, अप्रिशिएशन भी मिले. बिकॉज फॉर मी दैट वन सॉन्ग वॉज एनफ टू सी हाउ शी कैन express herself with just facial expressions, आँखों से हो. I liked her in that song. इसी ट्रेलर के साथ मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी. एंड कमिंग टू द मेन एक्टर, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से जिस तरह से गांव का एक लड़का होता है, एक पता नहीं उसका क्या रीज़न है इनके रिपेल्स में ज्वाइन होने का, बट हैज़ ही वॉज सेइंग विथ जोकिंगली कि मैं घोड़े को चलाने के लिए घोड़े के ऊपर बैठने के लिए मैं इसमें ज्वाइन हुआ हूँ. बट दैट्स नॉट द रीज़न माइट बी. एनीवेज, जिस तरह से ज़मींदार या फिर जो भी ब्रिटिशर्स हैं, फॉरेनर्स हैं जो आते हैं यहाँ एंड दे आर ट्राइंग टू एनस्लेव द पीपल ऑफ इंडिया, तो किस तरह से अजय देवगन जी एक एक रिबेल का एक ग्रुप चलाते हैं एंड ही वांट्स टू मेक एवरीवन पे हु इज ट्राइंग टू एनस्लेव द इंडियंस. तो आई थिंक वो स्टोरी है एंड वील हैव टू सी व्हाट मोर इट कैन अनफोल्ड. तो फॉर मी आई डोंट वांट टू टॉक मच राइट नाउ बिकॉज हो सकता है मैंने जो सोचा है ये ट्रेलर देखते हुए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ. थोड़ा कॉमेडी जो भी इस ट्रेलर में इंक्लूड किया गया है वो घोड़े को लेके, तो आई माइट टॉक समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू टॉक मच. बट मेरे हिसाब से वही है स्टोरी की जिस तरह से हम ज़मींदारों से जिस तरह से छोटे लोगों को या फिर पोर लोगों को देखते थे उस टाइप का स्टोरी है जो ये फाइट करेंगे एंड ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग जस्टिस. तो एंड घोड़े का भी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस लग रहा है कि जिस तरह से बार बार उसको दिखाया जा रहा था. एंड मूवी का नाम भी आज़ाद है, उस घोड़े का नाम भी आज़ाद है. एंड ही इज़ आफ्टर फॉर्मिंग द कनेक्शन विद द हीरो, वो बहुत जेलस भी फील कर रहा था कि दूसरे घोड़े को लाके जब उस नए घोड़े को प्रेस कर रहे थे इनके सामने, तो घोड़े को गुस्सा आके वो मार भी देता है. एंड बीच में बहुत सारे ब्यूटीफुल शॉट्स थे जिस तरह से हीरो को बचाने के लिए घोड़ा भी फाइट करने लगता है कि ही किक्स दोज एनिमल्स वॉट एवर. वो फॉक्स कुछ था जो अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसको मारता है. और कुछ लोग हैं जो इनको पकड़ने के लिए आते हैं, उनसे बचाता है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स है जिससे अगर एक जानवर ट्रस्ट या और लॉयल्टी हम उसके साथ जो भी कनेक्शन हम अगर एक बार कर ले तो वो कनेक्शन हमेशा उस जानवर की ज़िंदगी के लिए दैट कनेक्शन विल बी देयर. तो वो जिस तरह से उन्होंने दिखाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय.